जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। सहायक प्रथा पर लोकसभा से एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाओं के लिए सहायक प्रथा एक कलंक है। जितना बड़ा ओहदा यानी कि जितना बड़ा रैंक उतनी ज़्यादा सहायक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सरकार से सहायक प्रथा के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। दोस्तों, भारतीय सेना में सहायक प्रथा क्या है, क्या इसका काम है और कितने ही सैनिकों ने आत्महत्या कर दी ही इसको लेकर के, कितनों का करियर ख़राब हो गया, सबको पता है। लेकिन सरकार है कि आंखें बंद करके बैठी हुई है। यदि सभी सहायकों को सेना में सही काम पर लगाया जाए तो जवानों की ड्यूटी और छुट्टी की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके संबंध में लोकसभा में 29/7/2022 को सेना में सहायक, इसके संबंध में AKP चिनराजी जी ने मंत्री जी से क्वेश्चन किए, रक्षा मंत्रालय से क्वेश्चन किए। उनका पहला क्वेश्चन था कि भारतीय सेना में सेवारत सहायकों की कुल संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सेना में सहायकों के वेतन और भत्तों पर कुल कितनी राशि खर्च की गई। इसका जवाब रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने कहा कि नियमित सैनिक जो अपने नियमित सैन्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारतीय सेना में अधिकारियों और GCUs का भी समर्थन करते हैं, उन्हें दोस्त कहा जाता है। यानी कि जो सैनिक हैं वो अपना काम जो होता है वो करते हैं, उसके अलावा जो अधिकारी होते हैं या GCUs होते हैं उनके साथ भी सहायक की ड्यूटी करते हैं। उन्हें दोस्त कहा जाता है, यानी बड्डी कहा जाता है। पहले उनको सहायक कहा जाता था, आजकल उनका नाम चेंज करके मॉडर्न नाम रख दिया है, बड्डी। वो इकाइयों और मुख्यालयों के लिए अधिकृत युद्ध स्थापना पैमानों में एकीकृत हैं। भारतीय सेना में एक दोस्त ने स्पष्ट रूप से सैन्य कर्तव्यों को परिभाषित किया है, यानी कि सहायक की क्या काम है उसको भी परिभाषित किया गया है, और एक इकाई के संगठन संरचना का एक अभिन्न अंग बनाता है, यानी कि एक अभिन्न अंग है, ये माना गया है सरकार की तरफ से, और युद्ध और शांति के दौरान विशिष्ट कार्य करता है। क्षेत्रों में संचालन के दौरान वहाँ और अधिकारी GCU हथियारों में दोस्त के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे दोस्त के आंदोलन को कवर करता है और उन कार्यों में उसकी रक्षा करता है जहां समर्थन कुल होना चाहिए, चाहे मानसिक या शारीरिक या नैतिक। तो ये सरकार की तरफ से कहा गया। दूसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि क्या सरकार का सहायक प्रणाली में सुधार करने का विचार है, तो सरकार ने यहाँ पे सीधे कह दिया कि नहीं, यानी कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा। जो सहायक प्रणाली चल रही है, प्रथा चल रही है, वो चलती रहेगी। तीसरा क्वेश्चन था कि यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है, और सेना में सहायकों के वेतन और भत्तों का कुल कितनी राशि खर्च की गई है। इसका आंसर था कि जैसा कि जो सहायक होते हैं लड़ाकू सैनिक होते हैं और सेना का हिस्सा है, और परिचालन कार्य भी करते हैं, यानी कि वो दैनिक कार्य भी करते हैं जो उनका काम है, और सहायक ड्यूटी भी करते हैं। इस प्रकार सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो परिभाषा सरकार के द्वारा दी गई है सहायकों के बारे में, वो काफ़ी निंदनीय है, और सरकार का विचार यहाँ पे क्लियर है कि इसको बंद करने का कोई भी विचार सरकार के संज्ञान में नहीं है, सरकार नहीं करने वाली है। तो ये प्रथा ऐसी चलती रहेगी। इस 21वीं सदी में भी इस तरह का काम जो सैनिकों से कराया जा रहा है, और ये सरकार जो सैनिकों की हितैषी बताती है, इस तरह जो छोटे लेवल के सैनिक हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, ये हम सब जानते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।